नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। आज हम बातचीत करने वाले हैं पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि देखिए मतदान शुरू से है, सुबह से ही शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं उसमें शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे में अब फिलहाल यही मुद्दा उठाने का वक्त हो चला है। और सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि वोटिंग को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है। तो हल्ला बोल में आज ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। तो हल्ला बोल में आप अपनी आवाज दे सकते हैं और जो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं उनके जवाब आप बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं कि आखिरकार चुनाव के मुद्दे क्या हैं। क्योंकि सुबह से ही चुनाव हो रहा है, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर काफी ज्यादा भीड़ है और लोग काफी उत्साहित माहौल के बीच में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे एक युवा हो, लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए। इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिरकार आपके मुद्दे क्या हैं। पिछले पंच सरपंच ने कितना विकास करवाया है, क्या कुछ विकास हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो भी आप बता सकते हैं। क्या वर्तमान प्रत्याशियों से आपकी कुछ उम्मीदें हैं? वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है आप में? वोटिंग को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है? तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, ये भी सवाल उठता है। तो ये जो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं उन्हें देखते हुए हम चाहते हैं कि आप लोग इस खास विषय को देखते हुए अपनी राय रखिए। पिछले पंच सरपंच ने कितना विकास करवाया? क्या वर्तमान प्रत्याशियों से उम्मीदें हैं? वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है? वोटिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? तो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के मुद्दे क्या है। क्योंकि देखिए पिछले पंच सरपंच ने अगर कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके, ताकि आप लोग जो हैं वो हल्ला बोल सकें। क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हमने फिर से उठाया है और हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते आए हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह से ही हो रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में सुबह से ही भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त ही जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। तो अब फिलहाल मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में करनाल, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में सुबह से ही मतदान हो रहा है। हालांकि 9 जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशन की जो संख्या है 5,963 है। सेंसिटिव पॉलिसिंग जो बूथों की संख्या है वो 976 है। 9 जिलों में हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथों की जो संख्या है वो 1023 है। मेरे सही हाँ, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं सूरज भान। बोलिए सूरज भान जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार। ये 2 साल तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिए, रही बात 2 साल ही इनके बाकी हैं। अब ये मुद्दे की बात, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दा तो है बेरोजगारी का है, गांव के विकास तो होना नहीं है। हाँ। क्योंकि ऐसे हाथ बांध के रख दिए इन्होंने। पंच सरपंचों का नाम छोड़ के बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। दलाली से काम होता है। बीडीओ और वो पंचायत और इनके दलाल जो फिरते हैं, काम होना नहीं। हाँ, ये गुमराह जरूर कर रहे हैं लोगों को। तो अब गांव में किसान खुशहाल है तो गांव खुशहाल है। वहाँ विजय के लिए डीएपी नहीं है, वो मारा मारा फिर रहा है। चुनाव सिर पे है, वो वोट डाले या डीएपी ले, या बच्चों के लिए अन्न पैदा करने के लिए कहीं किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा है, कभी किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। ना सरकार सुन रही है, ना कृषि विभाग सुन रहा है। सारे मुख्य दर्शक बने हुए हैं और ये गाँव के सिर पे ये लाद दिया। इनको देना था डीएपी कर दिया है चुनाव। ये तो बुरा हाल है जी। कोई मुद्दे ही मुद्दे हैं। किसान को तो खत्म करना है इन्हें। ये 2 साल और है, बाकी देखो भगवान भरोसे है।
तो आपसे अनुरोध है कि डीएपी वाला मुद्दा आप उठाओ। इन झूठे जुमलेबाजों से पूछो कहाँ है वो। धन्यवाद। ठीक है सूरज भान जी, डीएपी कहाँ है ये पूछो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सूरज भान जी जुड़े थे, हमारे रेगुलर कॉलर हैं सूरज भान जी, हर रोज जुड़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं। हालांकि सुबह से वोटिंग शांतिपूर्ण रही है, इसके लिए जो इंतजामात हैं वो भी सुबह से ही किए गए हैं, एक दिन पहले से ही तैयारी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या है चुनाव के मुद्दे। अगर आप वोट देने के लिए जा रहे हैं तो आपने कुछ तो सोचा होगा, आपके जहन में कुछ मुद्दे तो आए होंगे कि इस बार ये बदलाव होगा, जल निकासी को लेकर कुछ प्रबंध किए जाएंगे, स्वास्थ्य में को लेकर भी कुछ प्रबंध किए जाएंगे, शिक्षा को लेकर हालात बेहतर होंगे, शिक्षा का जो स्तर है वो उच्च स्तर पर पहुंचेगा। हालांकि बात करें युवा की तो युवा भी यही सोचकर चलता है कि अगर मैं वोट डालने के लिए जा रहा हूं तो फिलहाल क्षेत्र में कुछ बदलाव होंगे। तो तमाम युवाओं से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जो स्कूल है वो अपग्रेड हो, शिक्षा का स्तर ऊपर की तरफ जाए, जो बदलाव होना चाहिए स्कूल में कॉलेज में वो होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पिछले सरपंच पंच ने कितना विकास करवाया है। तो ये हम जानना चाहते हैं। चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं, बोलिए प्रेम, राय रखिए अपनी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसा कि आप हमेशा दिखाती हैं कि गांव दिखाया आपने, सड़कें दिखाई, वहाँ की गांव की सरपंच के चुनाव 2 साल से हो नहीं रहे हैं। मौजूदा सरकार जो है वो ये बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है। रही बात अब सरपंच और पंच के चुनाव के इंजाम बहुत बढ़िया किए इन्होंने। मुद्दा यही है कि यहाँ पे इनकी छोटी सरकार आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये गांव में काम नहीं कराएंगे। ये एक मैसेज दुनिया को पीएम और सीएम दोनों दे रहे हैं। कहीं भी आप चले जाइए उनके भाषण में एक है, अगर आप हमको नहीं लाएंगे प्रदेश में तो हम काम नहीं करेंगे। वैसे ही गांव में अगर सरपंच पंच नहीं आएंगे इनके मत के तो ये काम नहीं करेंगे। अभी देख लीजिए आदमपुर मंडी में भी यही काम हुआ, वहाँ पे भी यही कहा गया कि उनके दूसरे पक्ष का आदमी था, अगर हमारी लाते हैं तो 2 साल में आने वाले में आदमपुर मंडी के लिए कर देंगे। अभी हिमाचल में चल रहे हैं, उसके लिए भी एक ही बात कह रहे हैं। अभी गुजरात में जाके मोदी जी कह ही रहे हैं कि मैं गुजरात को बनाया हूँ। कहने का मतलब ये है मौजूदा सरकार चाहती है पूरे भारतवर्ष में मेरी सरकार होगी तभी मैं केंद्र से हेल्प करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और जनता को भी मजा आ रहा है कि मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में चीजें मिल रही है, लड़ाई झगड़ा अपराध की परवाह नहीं है। जो तेजी मंदी आ गई है देश में उसकी परवाह नहीं है, सारी तेजी हजम हो गई है। पेट्रोल बढ़े, चाहे खाने पीने की चीजें बढ़े, चाहे युवा को रोजगार न मिले। मैम खाली ये राजनीति जो रह गई है अब पैसों की रह गई है। जनता के पैसों पर हमारे सीएम पीएम और जितने माननीय है ये मौज कर रहे हैं। इन्होंने कभी गरीबी देखी थी, उसका उलाना देके ये सरकार में आए। लेकिन अब प्रेम जी मैम, जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप उनका जवाब देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। अगर चुनाव के जो मुद्दे हैं वो अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन आप किसी पर तंज नहीं कर सकते हैं या फिर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते इसने ये काम नहीं करवाया। अगर आपको लगता है कि पिछले जो पंच सरपंच ने काम नहीं करवाया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन किसी पर तंज मत कसिए। बहुत शुक्रिया प्रेम। जाती है सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, हाँ। सड़कें बनी नहीं है, गांव में कहीं भी उन्नति कुछ हुई नहीं है। हाँ। गांव के लोग वहाँ पे जो भी है मान लीजिए आज हर चीज में ही आप देख सकती है। शहरों की बात छोड़ दीजिए, गांव में पंचायत के लिए करते हैं, पंचायत ने कहाँ काम किया है क्या किया वो देख लीजिए। सरकार तो खुद ही बोल रही है मैम। आदमपुर में भी उन्होंने कहा कि यहाँ काम नहीं कराए लेकिन अब कराएंगे क्योंकि यहाँ के जो पहले थे वो आते थे यहाँ पे। तो कहने का मतलब है साफ जाहिर है मैम, इसमें लिपापोती कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं ये साफ कह रहा हूँ कि सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है मेरी सरकार हो, सारी मेजॉरिटी मेरी हो, हर जगह मैं हूँ तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये 50% की आप। ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सत्येंद्र जुड़ गए हैं। बोलिए सत्येंद्र, क्या कहेंगे आप, राय रखिए अपनी। मैडम मैं अभी आपसे जुड़ा हूं तो थोड़ा एक बारी मुद्दा सत्येंद्र, हमारा मुद्दा आपसे ही जुड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव का मुद्दा हमने उठाया है क्योंकि देखिए सुबह से ही जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके मुद्दे क्या है चुनाव को लेकर। जो चुनाव हो रहा है पंचायत चुनाव, उनको लेकर
आप क्या सोचते हैं जो पिछले पंच सरपंच रहे हैं उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए हैं? तो कुछ कहना चाहते हैं आप, राय रखना चाहते हैं आप? हेलो सत्येंद्र, आप हाँ तक जी। आवाज पहुंची मैं है? हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखो, ये जो पंच सरपंच है दोनों पार्टियां चुप हैं क्योंकि ये लोग काम नहीं कराते हैं। नालियां नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, पानी भरा हुआ जगह जगह गांव में। तो मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ना कि पार्टी पे बात होनी चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी बेरोजगारी भी है, गांव में अच्छे काम होने चाहिए। पंचायतों की जमीनों पे ये शादी वगैरह जो गरीब लोग हैं जो नहीं करा सकते, तो उनके लिए एक जगह ऐसी होनी चाहिए पंचायती जमीन पे जहाँ सब लोग अपनी लड़कियों की शादी करा सके। और सड़कों और नालियों, आप किसी भी गांव के मेन रास्ते पे जाओगे तो मतलब पानी भरा हुआ है। और जनता को ये मुद्दे देखकर वोट देनी चाहिए, ना कि पार्टी को देखकर, क्योंकि पार्टी को देखकर वोट देंगे तो वो इंसान काम नहीं करता है। उस इंसान को देखकर वोट दीजिए जिसको आप वोट दे रहे हैं। भ्रष्टाचार किया है, नहीं किया, काम मुद्दे होने चाहिए। जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, पानी की निकासी है। कई कई गांव तो ऐसे हैं मैडम जो 20-20 किलोमीटर दूर से पानी, मीठा पानी लेने जाना पड़ता है उन लोगों को। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। तो ये बड़ी परेशानियां हैं, इसके ऊपर गौर करना चाहिए सरकार को भी। और जो पंच सरपंच बनते हैं उनको सोचना चाहिए कि जनता हमें वोट देती है, काम के लिए वोट देती है, ना कि किसी नाम के लिए वोट देती है। तो ये मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी इस खास विषय को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि अगर विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं तो क्या विकास कार्य होने चाहिए? एक व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं? एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं? चुनाव के मुद्दे क्या हैं? अगर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि इस बार ये बदलाव होगा, इस बार जल निकासी की समस्या का समाधान निकल जाएगा, इस बार शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाएगा। तमाम मुद्दे तो आपने सोचे ही होंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी राय रखिए। दर्शक जुड़ गए हैं, रणबीर जुड़ गए हैं, बोलिए रणबीर जी। जगबीर जुड़ गए हैं, बोलिए जगबीर जी, क्या कहेंगे आप? राय रखिए अपनी। राय क्या रखा? पिछले सरपंच की शिकायत के बारे में पूछा था, इसमें लिखा है फोन पर, कोई बताओ पिछले सरपंच की शिकायत करें, लिखो। जगबीर जी, आप अपनी राय रखना चाहते हैं? काम तो करते नहीं, बन जाते हैं, सरकार का पैसा खा जाए, पब्लिक का बनाते नहीं, कुछ करते नहीं। हाँ जी। अच्छा, इसके बारे में है यही है कि अब सीएम विंडो अभी तक खास लगाई, ना कोई गली बनती, ना कोई नाली बनती, ना कुछ गांव का कुछ विकास। पैसे करोड़ों रुपया आता है, खा जाए, कोठी बना ले हैं, गाड़ी ले ले हैं। अब लेकिन सरकार को शिकायत करो, वहाँ कोई सुनता नहीं। वीडियो GDPO वगैरह तक, डीसी तक भी हम गए सोनीपत वाले के, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं हमारी बात। वो कहते हैं क्या किया, वो क्या करे, इस तरह से टाल देते हैं जी। पिछली सरकार की बात बता रहा हूँ मैं, पंच जो सरपंच था हमारा। हाँ, तो अब ये शिकायत हम कर रहे हैं। अब इसका क्या होगा, कोई सुनता है कि पहले नहीं सुना, अब क्या हो तो बस्ता जमा हो गया उनका। नहीं जगबीर जी, हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे इसलिए उठाते हैं ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके और आप जो चाहते हैं वो आसानी से हो सके, क्योंकि आवाज को आप बुलंद कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपसे जुड़े हुए मुद्दे हमने आज फिर से उठाए हैं और आज फिलहाल ये सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि लोगों के लिए अहम क्या है, चुनाव के जो मुद्दे यहाँ पर उठाए जाने चाहिए, क्या उन्हीं को देखते हुए लोग वोट दे रहे हैं? पिछले पंच सरपंच ने कितना विकास करवाया है? तो सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं, बोलिए बलदेव, राय रखिए अपनी। गांववासी लोगों में भारी उत्साह है और मैं मल्लिका वोट डाल के आया हूँ, तो वहाँ काफी लोग उत्साह है, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और सरसा जिले में चौधरी अभय सिंह चौटाला की जीत होगी। वो क्योंकि इनके जो पोलिंग बूथ है, मैंने रास्ते में देखे, इनोला के जो पोलिंग बूथ है उन पर जबरदस्त भीड़ है। कांग्रेस और बीजेपी के जो है वो खाली पड़े हैं। तो ये आने अब जो है
जिला परिषद की सत्ता की कमान है चौधरी अभय सिंह चौटाला के नुमाइंदे संभालेंगे। और इसी प्रकार मैं दूसरे डिस्ट्रिक्टों के मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला को आगे रहें ताकि आपके गांव के काम हो सकें, वरना न कांग्रेस के गांव के काम करेगी और न ये बीजेपी कांग्रेस के काम अपने गांव के काम करेगी। इसलिए मेरी अपील है जनता से कि वो इन चौटाला साहब के नुमाइंदों को आगे लाएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी। ठीक है बलदेव जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया सुझाव देने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और देखिए यहाँ पर जुड़ना भी चाहिए क्योंकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम हर रोज उठाते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें इस खास विषय का। और जो ये कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? क्या इस बार विकास कितना होना चाहिए? अगर पहले विकास नहीं हुआ है, विकास कार्य को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार ने कोई कार्य नहीं करवाया है, तो अब फिलहाल पंच सरपंच अगर कोई बनता है तो वो क्या कार्य करवाए। अगर आप एक महिला मतदाता भी हैं तो भी आप अपनी राय रख सकती हैं। आप अगर वोट डालकर आई हैं, मतदान केंद्र पर अगर आप पहुंचे हैं तो भी आप यहां पर अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था, वोटिंग को लेकर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो वो भी आप बता सकते हैं। वोटिंग को लेकर आप कितने उत्साहित हैं वो भी आप बता सकते हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई थी वो भी बता सकते हैं। सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं। तो ये तमाम वो सवाल जो आपसे जुड़े हुए हैं। हर रोज हरियाणा न्यूज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाता है ताकि आप लोग बड़ी ही आसानी से हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सके और अपनी राय रख सके। तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए हमें 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अब फिलहाल आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया गया है तो आपका बोलना बिल्कुल लाजमी है। अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए। क्या है चुनाव के मुद्दे, कितना विकास पहले करवाया गया है, अब कितना विकास होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए क्षेत्र में, प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, वोटिंग को लेकर आप कितने उत्साहित हैं, क्या वर्तमान प्रत्याशी से उम्मीद है वो आप बता सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा हमने उठाया है। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए, अपनी राय रखिए। तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं इस खास विषय को लेकर वो भी आप बता सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए। और वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं आप वो भी आप बता सकते हैं। कैसी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और क्या है चुनाव के मुद्दे, जमीनी स्तर पर लोग क्या चाहते हैं, एक किसान क्या चाहता है। अगर आप एक किसान भी हैं तो भी आप बता सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो भी आप बता सकते हैं क्योंकि हमने आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा ही उठाया है ताकि आप लोग खुलकर बोल सकें, अपनी आवाज को आप रख सकें। क्योंकि हल्ला बोल इस प्रोग्राम का जो नाम है वो ही हमने हल्ला बोल इसलिए रखा है ताकि एक आम नागरिक इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, बता सके कि एक आम नागरिक चाहता क्या है ताकि वही जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। क्या वर्तमान प्रत्याशियों से उम्मीद है, तो वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है,
वोटिंग को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए और इस खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बनिए। तो देर मत कीजिए, आप सभी के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए आप। तो देर मत कीजिए, सबसे पहले तो अपना फोन उठा लीजिए और कॉल कीजिए 01244829 तो इन तमाम नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ खास विषय को लेकर आप हल्ला भी बोल सकते हैं। तो देर मत कीजिए, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए ताकि हम लोग आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, ताकि जो आपकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। तो आप सभी के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े भी हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। विकास को लेकर आप क्या चाहते हैं कि अगर गांव में विकास नहीं हुआ है तो क्या विकास होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और पिछले पंच सरपंच ने क्या विकास कार्य करवाया है, क्या वर्तमान प्रत्याशी से उम्मीद है आपकी, अगर है तो क्या उम्मीदें हैं, वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है, वोटिंग को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं। तो ये वो सवाल हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपसे जुड़ा हुआ विषय है, आपसे जुड़े हुए ये सवाल है। तो बस आपको यही करना है कि आपको अपना फोन उठाना है और अपनी राय रखनी है। यहाँ पर कॉल कीजिए अभी 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। क्या वर्तमान प्रत्याशियों से उम्मीद है आपकी, जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं, क्योंकि एक आम नागरिक बखूबी जानता है कि एक गांव में या फिर सभी गांव में क्या विकास हुए हैं। तमाम यहां पर नागरिक जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, उनका कहना है कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, विकास की कोई धारा नहीं बही है। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव होना चाहिए, एक युवा क्या चाहता है, क्या विकास होने चाहिए, कितना अपग्रेड स्कूल होना चाहिए, क्या कुछ अपग्रेड कॉलेज में होना चाहिए, वोटिंग को लेकर आप में कितना उत्साह है, यह भी आप बता सकते हैं। अगर आप मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या है आपके मुद्दे। अभी कॉल कीजिए हमें 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में फिलहाल वोटिंग हो रही है और 9 जिलों में वोटिंग हो रही है फिलहाल। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ें और इस खास विषय को लेकर हल्ला बोलें। तो दूसरा चरण है अब, और दूसरे चरण में 9 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिसको देखते हुए आप इस खास विषय पर राय रख सकते हैं। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।